नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। अब विनेश कुश्ती के मैट पर कभी नजर नहीं आएंगी। 29 साल की विनेश ने अपने 24 साल के पेशेवर कैरियर को समेट लिया। बचपन से ही वे कुश्ती करने लगी होंगी, इसीलिए तो सिर्फ 29 साल की उम्र में उनका पेशेवर करियर 24 साल का है। ओलंपिक्स के नियमों को सबने समझ लिया, समझा भी दिया गया है, यह भी कि अब इस मामले में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन विनेश के साथ जो हुआ उसे समझने के लिए कोई तैयार नहीं। लोग अभी सपोर्ट स्टाफ से लेकर ओलंपिक संघ, कुश्ती संघ और केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठा ही रहे हैं। इन सवालों का संबंध विनेश की घटना से भी है और पेरिस से पहले की तमाम गतिविधियों और विवादों से भी है। जाहिर है उन पर बातें चलती रहेंगी। विनेश ने अपने ट्वीट में मां को याद किया है। जब वो 9 साल की थीं, तब किसी ने उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इंडियन एक्सप्रेस के संदीप द्विवेदी ने लिखा है कि विनेश ने उस दिन को याद करते हुए कहा था, उस दिन ने विधवा हुई मेरी मां से उसके मुस्कुराने का अधिकार छीन लिया। उस मां ने एक जीवट बेटी को कुश्ती के लिए तैयार कर दिया। संन्यास की घोषणा करते हुए विनेश ने लिखा है, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में एक बार स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में 3 बार स्वर्ण पदक और विश्व चैंपियनशिप में 2 बार कांस्य पदक जीत चुकी हैं। गीता, संगीता और बबीता फोगाट बहनों के परिवार से विनेश फोगाट आती हैं। तीनों बहनों पर दंगल फिल्म बनी। इंडियन एक्सप्रेस में संदीप द्विवेदी ने लिखा है, अगर कभी विनेश फोगाट पर दंगल 2 फिल्म बनी तो उसकी कहानी के उतार चढ़ाव के अनेक प्रसंग आपको एक खुशी से भर देंगे। विनेश की ऐसी ही कहानी रही, जिसका अंत ओलंपिक के पोडियम पर नहीं, उससे कहीं ऊंचे स्थान पर है। गीता, बबीता, ऋतु और संगीता महावीर फोगाट की बेटियां हैं। प्रियंका और विनेश उनके छोटे भाई राजपाल की बेटियां हैं। राजपाल फोगाट की मृत्यु के बाद महावीर फोगाट ने उनकी बेटियों की परवरिश की। गीता, बबीता, विनेश तीनों राष्ट्रमंडल खेलों में अलग अलग श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। प्रियंका ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीता है। खेल मंत्री की तरह अगर महावीर फोगाट भी आ जाएं और आपको बताने लग जाएं कि उन्होंने अपनी भतीजी विनेश के फ्रॉक की सिलाई पर कितना खर्च किया, फ्रॉक का कपड़ा कहां कहां से लाया, कितना खर्चा किया, विनेश के जन्मदिन पर कितने पैसे का केक आया, स्कूल की कितनी फीस भरी और बस्ता खरीदने में कितना पैसा लग गया, तो आप सुनने वाले भी शर्म से डूब जाएंगे। मगर महावीर फोगाट ने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे मोदी सरकार के खेल मंत्री नहीं हैं। हम खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के हिसाब की भी बात करेंगे इसी वीडियो में, आप पहले पूरा देखिएगा। लोग यह भी समझ नहीं पा रहे हैं कि विनेश ने एक दिन में 3-3 कुश्ती जीती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक भी ट्वीट क्यों नहीं आया। लेकिन जैसे ही विनेश अयोग्य ठहरा दी गई, प्रधानमंत्री मोदी का अंग्रेजी में ट्वीट आता है, हिंदी में भी नहीं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में करने की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा की कुश्ती की खिलाड़ी के लिए अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती मगर ग्रामर बिल्कुल ठीक था, बल्कि ब्रिलियंट था। शशि थरूर की अंग्रेजी से भी अच्छा, बल्कि शशि थरूर ने तो बोलचाल की हिंदी में विनेश के लिए ट्वीट किया है। थरूर ने लिखा है कि इस सिस्टम से पक गई है ये लड़की, लड़ते लड़ते थक गई है ये लड़की, सॉरी विनेश। जो व्यक्ति छींकते भी हैं तो अंग्रेजी में, उनका ट्वीट हिंदी में है, और जिनकी सारी राजनीति हिंदी से है, उनका ट्वीट अंग्रेजी में है। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के समय को भुलाया नहीं जा सकता। उनके शब्द सहानुभूति और संवेदना के शब्द तो थे, मगर स्वर सुनाई नहीं दे रहे थे। अगर इसी ट्वीट के पहले प्रधानमंत्री मोदी जीत की बधाई दे चुके होते तो शायद इसे लेकर विश्वास भी बनता कि वो वाकई दिलासा दे रहे हैं। लोग जानते हैं कि कब कब दिलासा देना ठीक होता है और कब कब ठीक नहीं।
लड़कियां अक्सर ऐसे मौके पर टोक देती हैं कि इन्फेंटिलाइज मत करो। पितृपुरुष जब सांत्वना देता है तो वह इस नेक काम के साथ साथ जाने अनजाने में पितृसत्ता के लक्षणों को भी व्यक्त करता है या जता रहा होता है। अगर प्रधानमंत्री जीत के समय बधाई देते तब शायद उनके सांत्वना के शब्दों को पितृसत्ता और राजसत्ता के लक्षणों से जोड़कर नहीं देखा जाता। आप उनके इस ट्वीट को विनेश के साथ के संबंधों और संयोगों के बिना नहीं देख सकते। इस ट्वीट को खुद खेल मंत्री आज बेमतलब का साबित कर गए जब पत्रकारों ने उनसे विनेश फोगाट के संन्यास को लेकर पूछा। खेल मंत्री ने जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा, अपनी कार में बैठकर चले गए। उनका वीडियो इस वक्त ट्विटर पर वायरल है। एक दिन पहले संसद में विनेश को देश की बेटी बता रहे थे, अगले दिन बेटी के लिए दो शब्द नहीं। संन्यास का फैसला खिलाड़ी का निजी फैसला होता ही है, तब भी मंत्री दो शब्द बोल सकते थे। संन्यास की खबर के बाद खेल मंत्री ने विनेश के बारे में ट्वीट तक नहीं किया। हम बस एक खिलाड़ी को लेकर इस सरकार की चुप्पी और उलझनों और कई बार बेरुखियों को समझना चाहते हैं, उसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खेल मंत्री का खिलाड़ियों से कोई संबंध नहीं। यह सारी तस्वीरें उन्होंने आज ही के दिन यानी 8 अगस्त को ट्वीट की है। मनु भाकर के साथ मुलाकात की, जिन्होंने इस बार 2-2 पदक जीता है। फिर विनेश फोगाट के संन्यास को लेकर इतनी चुप्पी क्यों रही खेल मंत्री जी? क्या विनेश फोगाट का जीतना और संन्यास लेना इतनी सामान्य घटना है कि खेल मंत्री को ट्वीट करना याद नहीं रहा? इसलिए इस पर बात होनी ही चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश के जीतने पर ट्वीट क्यों नहीं किया। आप यह नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री मोदी विनेश के वजन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे होंगे। क्या किसी ने उन्हें रोका होगा, अभी रुक जाइए, ट्वीट मत कीजिए, बधाई मत दीजिए, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उनके खेल मंत्री ने तो तुरंत ही बधाई संदेश ट्वीट कर दिया था। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 6 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत ट्वीट किया था। अब देखिए, 6 अगस्त 2024 को विनेश फोगाट पेरिस में 3-3 कुश्तियां जीत जाती हैं। प्रधानमंत्री बधाई का संदेश नहीं देते हैं। लेकिन 6 अगस्त 2022 को जब विनेश ने राष्ट्रमंडल खेलों में तीसरा स्वर्ण पदक जीता, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने झट से ट्वीट किया था। वो ट्वीट भी अंग्रेजी में था, जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। विनेश फोगाट द्वारा जीता गया आज का यह गोल्ड मेडल बहुत खास है। वे भारत की बेहतरीन खिलाड़ियों में से हैं और कॉमनवेल्थ में यह उनका तीसरा स्वर्ण पदक है। विनेश खेल में प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता की मिसाल हैं। उन्हें बधाई। #cheer4India। इस प्रसंग को अब यहीं छोड़ देते हैं। विनेश ने संन्यास लेकर उन चंद लोगों को राहत दे दी है जो उसकी जीत से मुश्किल में पड़ जाते थे। अब फोन करने का मीम कभी नहीं बनेगा, ना विनेश की जीत को लेकर ब्रजभूषण सिंह को शर्मिंदा किया जाएगा। विनेश के संन्यास से ऐसे लोगों को काफी फायदा हुआ है। छोटा सा ही सही, एक तबका तो है ही इस देश में जो विनेश को पदक ना मिलने पर खुश है और अनाप शनाप लिख रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।